मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रखा है, बजे हुए हैं सुबह के लगभग, मुझे लग रहा है 6:30 शायद, ऐसे कुछ बज रहे होंगे। बस मतलब मैंने चाय वगैरह पी है बस सुबह की 6 या 6:30 कुछ ऐसा ही हो रखा है, 6 ही बज रहे हैं मुझे लग रहा है। तो बस आज के व्लॉग की शुरुआत फिर भी सुबह से ही हो रही है। मतलब काम क्या है, काम तो सुबह से स्टार्ट हो ही जाते हैं, उठने के बाद काम ही काम है। तो आज मैं बनाने जा रही थी इडली सांभर, जो कि रेसिपी तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ और लगभग सभी लोगों को आता ही होगा बनाना। और पहले तो ये चीज़ें हमारी साइड में कोई नहीं बनाता था, लेकिन आजकल क्या, आजकल हर जगह पे हर चीज़ बन रही है। कोई स्टेट जैसे नहीं रहा, जैसे पहले साउथ में ज़्यादा बनती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन आजकल तो सब बनाते हैं। तो बस दाल को अच्छे से धुल लिया है और मैंने रख दिया यहाँ पे दाल बनने के लिए। और अगर मैं भिगो के दाल बनाती हूँ तो फिर मैं सब्जियाँ और दाल एक साथ डाल देती हूँ, और जो घर पे अवेलेबल सब्जी होती है मैं वही डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब हो वही डालनी हो, जो हो वो डाल देती हूँ। तो देखिए ये लहसुन काफ़ी सारा लेके आज मैं बैठी हूँ, क्योंकि लहसुन हो चुका है, ये सूख गया है ख़राब। तो इसमें से जितना भी ख़राब होगा देखिए सारा निकल गया, थोड़ा बहुत सही निकला है। और मैंने सब्जियों को काट दूंगी और यहाँ पे डालने आई थी मैं ये छिलके वगैरह। तो मम्मी लग रही थी देखिए भैंस का काम करने के लिए, और पिछले ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि मम्मी तो आपकी दिखी नहीं। तो मैं घर के अंदर का काम करती हूँ और मम्मी करती हैं इधर का काम, तो इसीलिए नहीं दिख पाती है। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर, और कई बार मम्मी को ले जाना पड़ता है, क्योंकि चार हैं हमारे जो भैंस वगैरह हैं, जो 4 हैं, तो काफ़ी हो जाता है गोबर वगैरह ले जाने को। और दाल देखिए लगभग आधी पक गई है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें ये सब्जियां जो मैंने काटी थी, और सब्जियों को डाल दूंगी, और थोड़ी देर बाद ही ये दाल पक करके तैयार हो जाएगी। और आज था ना, आज गंगा दशहरा था, तो वैसे तो हमारे कुछ खास नहीं किया जाता, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इस आज के दिन कुछ जैसे मनाया भी जाता है, कुछ ऐसा करते नहीं, पता जैसे होता है ना, कभी किसी की डेथ हो जाती है फिर वो त्यौहार मनाया नहीं जाता है, तो शायद ऐसा ही कुछ कभी हुआ होगा। तो ऐसा कुछ खास तो करते नहीं है, जो खाना बनाना जैसा सिंपल होता है नॉर्मल वही करते हैं। तो बस यहाँ पे सांभर में लगा दे रही हूँ तड़का। और सांभर में तड़का मैं इसलिए लगा रही थी, वैसे तो मैं सोची थी कि पूरा खाना नहा के ही बनाऊँगी, लेकिन फिर यहाँ पूरा गंदा हो जाता, क्योंकि साफ़ सफाई करके नहाया जाता है, पोछा वोछा लगा के। नहाने के बाद पोछा वोछा लगाना तो बनता नहीं है, तो ये करने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए फिर यहाँ से साफ़ भी हो जाएगा। और पापा नहा लिए थे सुबह ही, क्योंकि वह गंगा स्नान जो जा सकते हैं वो करिए, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं और तो घर पे ही। और ये खा रहे थे अभी यहाँ पे तरबूज। आज के दिन तरबूज का बहुत महत्व माना जाता है खाने का, और साथ ही बच्चे भी नहा लिए, इधर ही बच्चे भी नहा के आ गए। और काट के देखा था तो काफ़ी अच्छा निकला, ये तो काफ़ी अच्छा निकला था। और यहाँ पे देखिए सांभर भी बन रहा है, और थोड़ा सा बिजी में काम तो मतलब वही है सिंपल, लेकिन बातों में ज़्यादा रह जाते हैं। ससुराल में क्या होता है, बस अपना काम कीजिए और फिर बैठ जाते हैं अकेले, और गांव में तो इधर उधर आगे इतनी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे डेली वीडियो डाल दो, तो डेली मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए दाल डाल दी, और इसमें मैंने जो इमली का वो निकाला था इमली में से, तो इमली का रस डाल दिया। और आज मैंने इडली थोड़ा सा साथ के साथ सूजी भिगो के बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर पहले सूजी को भिगो के रख दो ना तो सही नहीं बनती। उस दिन मैंने बनाई थी लास्ट, अभी 10-15 दिन पहले ही बनाई थी, ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से। और फिर मैंने ये जो प्लेट थी इसकी स्टैंड था, इनमें लगा लिया है घी, और कितना भी कर लीजिए 10-1 मिनट तो फिर भी हो ही जाता है। मतलब भिगो के ये तैयार किया है, सारा कुछ भिगोना रखा है पानी। और ये वैसा स्टैंड है इडली का, मेरे पास तो पूरा इडली के पूरे ही बर्तन है, लेकिन ये स्टैंड है जो कुकर में रख दो या फिर ऐसे भगोने में रख दो, तो ये कुकर में तो आता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए फिर मैंने भगोना रख दिया। और इसमें आज मैंने आधे में बस इनो मिलाई है और आधे में मैं बाद में मिलाऊंगी, क्योंकि सारे बैटर में एक साथ मिला दो ना तब भी फिर बाद वाली जो इडली होती हैं वो नहीं फूलती हैं। तो आज देखिए इस तरीके से बना रही हूँ कैसे बनती हैं। तो पानी तो अच्छे से उबल गया है, बस इसको रख दिया है, 15 मिनट पकने देते हैं। जब तक पकेगा तब तक हम भी तरबूज खा लेते हैं पहले, क्योंकि खाया कुछ है भी नहीं। वैसे भी आजकल मेरी तो आदत बनी हुई है नहाकर खाने की, तो लेके आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि अंदर थोड़ा सा भी इसमें से अगर कुछ गिरेगा ना तो मक्खियाँ चींटे बहुत आते हैं, जो कि मैंने पूरा साफ़ कर दिया है।
तो बस यहाँ बैठी हूँ, जो बाहर वाला द्वार है, और यहाँ सामने ही जस्ट पड़ती है हमारे ये परचूने की दुकान है। सारी चीज़ें जैसे होती मिल जाती हैं। तो ये देखिए, पहला वाला जो मैंने बैच बनाया था वो बनके तैयार हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट बनी है और ये फूल भी गई थी अच्छी। तो बस इनको अभी मैं किसी न किसी चीज़, चक्कू वैसा नहीं मिल रहा था निकालने को, तो चक्कू नहीं, मैं इन्हें चम्मच से निकालूंगी। चम्मच से अच्छे से निकल जाएंगी। सही बना है और लाओ। देखिए, मैंने पापा के लिए दे दी थी, अपने खाने के लिए खा रहे थे। तो मैं पूछ रही थी कैसी बनी, तो पापा बोल रहे थे हाँ बहुत अच्छी बनी। और सच में ही जैसी चीज़ बनती है मैं वैसी बताती हूँ। आज वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी दोनों चीज़। इडली भी अच्छी बनी थी और सांभर भी बहुत टेस्टी बना था। और साथ ही फिर मैंने इनको निकाल दिया है और इनको ठंडा होने दूँगी। 2 बैच बनाए, वही बहुत सारे थे, क्योंकि सब लोग तो खा नहीं रहे हैं। भाई नहीं खाता है, उसको पसंद नहीं है इडली खाना, तो वो नहीं खाएगा। उसके लिए मैं सेक दे रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू की स्टफिंग रखी थी, रात बनाए थे आलू के पराठे। तो मैंने पूछा था क्या बनाऊँ, वो बोल रहा था या तो रायते से, मैं तो रोटी भी खा लूँगा आलू की चटनी के साथ। बोले पराठे सेकने तो पराठे सेक दे। तो उसके साथ फिर अभी बच्चे भी पराठे ही खाएंगे। तो बस इडली खाने वाले मैं, मम्मी और पापा 3 ही लोग हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, बची रखी रहेंगी ये भी। तो बस यहाँ पे बना ले रही हूँ। और आज ही मुझे कमेंट एक और आया था, दीदी आप साड़ी भी नहीं पहनती हो। तो नहीं पहनते हैं, मतलब मायके में ये सारी चीज़ें हमारे थोड़ा, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। देखिए ससुराल में तो एक होता है कि पहननी पड़ती है, लेकिन साड़ी पहनने का मुझे बिल्कुल भी इतना कोई शौक़ नहीं है जो कि मैं यहाँ आके भी पहनूँ। तो वो बस आने जाने में पहनते हैं। यहाँ पे आके कोई भी नहीं पहनता है, हमारी कास्ट में यहाँ पे कोई भी नहीं पहनता है। बात मेरी नहीं है, पहनी जाती हैं, कुछ कास्ट में पहनती भी, सबका अपना अपना अलग है, लेकिन हमारे में बहुत सिंपल तरीका होता है रहने का। तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे सब लोग रहते हैं ऐसे ही मैं रहती हूँ। तो देखिए अभी जा रही हूँ मैं खाने के लिए, तो आप लोग भी खा लीजिए। सारी इडली बन गई, सब लोगों का खाना बन गया, सब लोगों के लिए मैंने बना दिया। तो बस मैंने और मम्मी के लिए, दोनों के लिए रख लिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी सूट की कटिंग करने के लिए। तो ये कैंची नहीं इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, ये 2 दिन से आ रही थी इस सूट कटवाने के लिए कि उसको सिलना था। ये मेरे, अभी आपको दिखा दूँगी कौन है क्या है, ये मेरे ताऊ जी की लड़की। तो वो बोल रही थी मेरा सूट सिलवा दे। और यहाँ देखिए 2 कैंचियों से मैंने ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई भी बिल्कुल नहीं काट रही थी। और यहाँ पर काट रही थी मैं प्लाजो। तो फिर फ़ोन करके दूसरा कैंची मंगाया, तब जाके कहीं काट पाई। तो ये वैसे तो अगर सोचिए तो एक रिश्ता हमारा ससुराल से भी बनता है, क्योंकि हम दोनों की ससुराल ना एक ही जगह, एक ही गांव में है। लेकिन ये जो हमारा वहाँ का लोकल मार्केट है ना, वहाँ पे रहती है और मैं गांव में रहती हूँ। तो अभी ये भी आई हुई थी, तो बस ये बोल रही थी और काट दे। तो खाना खाने के बाद, जब तक मैं खाना बना के ख़त्म हो पाया था ना खाने का काम, तभी ये आ गई थी। तो बस प्लाजो वाला सूट सिल रही है ये। तो प्लाजो मैंने काट दिया है कुर्ती, और प्लाजो को काट रही थी। मैं अभी इससे पूछ रही थी कि कैसा बनाना है, ये बोल रही थी सर्कल वाला बना दे या तो। और साथ ही साथ मैंने काट दिए थे 2 या 3 मम्मी के ब्लाउज़ थे, 2-3, तो वो साथ ही काट लिए। और ये देखिए, ये देख रही थी पहन के, बोल रही थी कैसी फिटिंग आई है कुर्ती की, चेक करके देख रही थी। तो बस ये काट लिया है मैंने ब्लाउज़। तो ये 2-3 मुझे सिलने हैं। और अभी बज गए हैं समथिंग 4, और आज कमर भी काफ़ी दर्द करने लग गई, क्योंकि पूरा दिन हो गया हम लोगों को लगे। और मम्मी भी यहीं पे बैठी थी। और व्लॉग को भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं तक का रखूँगी। और मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हो गया, बज गए शाम के 4:15 और सिर मेरा करने लग गया दर्द, पूरे दिन लगे। तो अभी बना के पी लेते हैं चाय, और वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। पता नहीं कैसा बना, क्या बना, लेकिन और इनको चेंज करूँगी, मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि डेली यूज में ना 8-10 दिन से पहन रखे हैं और ये टूट जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।